वह संविधान ही नहीं होगी, किसी की जीभ नहीं कटवाई जाएगी, बल्कि जो कमजोर पिछड़े वर्ग का आदमी अपने लड़का का अपनी बिटिया का स्कूल भेजी पढ़े खातिर, तो वही राज खजाने से इनाम दिया जाएगा, वजीफा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, वजीफा पाके दद्दू प्रसाद चमारवा भी पढ़ पाया। गलत कह रहा हूं? नहीं तो पढ़ने का हक नहीं था, संविधान के कारण हमें मिला। पढ़ लिख करके हम लोग मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पढ़ लिख करके पटवारी हुई गए, प्रधान हुई गए, गाँव गाँवन में ब्लॉक प्रमुख तक बन गए, पढ़ लिख करके विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री तक आप पहुंचे हो, तो उनका कर्याजा बढ़ गया। अब ये बात सोचें कि अगर ये बच्चा बच्चा पढ़ जाई है तो इनके आबादी ज्यादा है, तो ये गावन गावन के प्रधान है, जब आबादी ज्यादा है तो इनकी वोटें ज्यादा है। और ये अम्बेडकर हमारे वाकई बहुत हर्क हो गए, पे मानो ना भारत में लोकतंत्र ले आओ, राजन के राज किनारे कई दिन है और जनता का राज प्रजातंत्र लोकतंत्र आ गया। तो अगर बच्चा बच्चा पढ़ जाएगा तो ये बच्चा बच्चा जाग जाएगा, अपन वोट का पावर जाने लगी। और अगर बच्चा बच्चा जाग जाएगा तो इनकी वोटें ज्यादा है, तो ये गावन गावन के प्रधान यही बन जाई है, इलाके इलाके के विधायक बन जाई हैं, और हर सूबा के मुख्यमंत्री यही बन जाई हैं। और प्रधानमंत्री माँ कोई यादव का बेटा, कोई निषाद का बेटा, कोई प्रजापति का बेटा, कोई चमार का बेटा बैठ जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई पढ़ाई रोको, पढ़ाई न रोकी तो भारत उलट जाएगी। तो कहा यार पढ़ाई का सत रोकी जाए, पढ़ाई रोकवे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमार विरोध हो जाई। पढ़ाई अगर रोकी जाई तो चाइना और अमेरिका हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा देगा। तो उनमें चतुर आदमी रहा है, तो चतुर चतुराई बताएं कि मैं एक गली बताऊं कि सांप मरे न लाठी टूटे, पढ़ाई रुक जाई और दुनिया का पता न चली, कोई जान न पाई कि हम पढ़ाई रोक दी। तो कहा वह तरकीब का है, कहा देखो ये सब भूखड़ है, हमार पुरखा इन्हें हफ्तन भूखन रखे रहे, जेवरा माँ बसेवरा माँ ये जेवका चलत रहा। हमार लोहार भाई नाव भाई जेवरा में चला है, उनका माली भाई जेवरा में चला है, और मानो हम चमार लोग तो बसेवरा में चले। तो कहा ये भूखा लोग हैं, भूख इनके नस में समा गए हैं। तो जहां पर पढ़ाई की अड्डा है, विद्यालय है, वहां भोजन रख दे आओ, तो ये खाए में ओद जाई है और पढ़ाई छोड़ दी है, हमार काम बन जाई। कहा मिड डे मील खवाओ, टाठी बजावे घरे जाए। तो वो ज्ञानी और रहा, कहा नहीं यार हमारो लड़का वहीं पढ़ा थे, और ये तरह में तो हमारो लड़का अनपढ़ हो जाई। कहा नहीं, अपने बच्चों के लिए हम अलग स्कूल खोलते हैं, नर्सरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, हमारे बच्चे वहां अलग पढ़ेंगे, टॉप की पढ़ाई पढ़ेंगे, और गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में। और वही मिड डे मील खवाओ, टाठी बजावे घरे जाए। पढ़ाई हमारी भंडा सरात कर दी गई, पढ़ाई रोक दी गई। आज से 50 साल पहले महू प्राइमरी में पढ़े रहे, पर पढ़ाई टॉप के होत रही, के होती थी क्योंकि मास्टर साहब का बच्चा भी वही प्राइमरी में पढ़े, गांव के लंबरदार का बेटवा भी वही पढ़ाई, वही प्राइमरी स्कूल में पढ़े, यहाँ तक कि कलेक्टर कप्तान का बच्चा भी वही प्राइमरी में पढ़े। तो मोर मास्टर पेल के जिए उठ के पढ़ावे, वो टाइम रात के तक क्लास लगावे, तो वही पढ़ावे का नहीं, बल्कि अपने बच्चे को पढ़ाने में उसका ध्यान ज्यादा था।
तो बीच में अमिश के दद्दू प्रसाद चमरवा भी पड़ गया और हम लोग आगे बढ़ गए। आज मिड डे मील के बहाने से हमारी जनता की पढ़ाई रोक दी गई। आप शायद नहीं जान पाए, आपकी पढ़ाई रुक गई। आप गांव के मास्टर से अर्जा थे, नाराज हुए थे। मेरे भाइयों, उन्होंने मिड डे मील के बहाने से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर निकाले कि मिड डे मील इन्हें खवाओ जाए। ज्ञान ज्यादा कीमती है कि भोजन? ज्ञान ज्यादा कीमती है, भोजन हलुक है, ज्ञान कीमती है। हलुक चीज परस रहे हैं और कीमती चीज हुच्चा दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब जब लड़का हमारे पढ़ करके लेखपाली का फार्म भरे, कलेक्टर का, तानी का, डॉक्टर, इंजीनियर का फार्म भरे, तो परीक्षा एक समान है। चाहे अमीर का लड़का हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े वाला हो या प्राइमरी में पढ़े वाला हो, प्रश्न पत्र एक समान है। अमीर का लड़का खटाखट जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा है, लिख देता है और नौकरी लपक लेता है। और गरीब का बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ा, मिड डे मील मार्जा रह गया, वो 20-25 सवाल हल कर पाता है, उसके हाथ से नौकरी छटक जाती है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के चेलों ने और लोहिया जी के चेलों ने, कांसी राम के चेलों ने भी दिमाग लगाया और ये बात उठी कि जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। अफसर हो या मजदूर, किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। ये बात उठाई गई और जब ये बात उठाई गई तो ये आज हर राजनीतिक दल इसको मंजूर करना पड़ रहा है। पर सबसे पहले हम लोग 2017 में माननीय अखिलेश यादव से मिले, हमने अपना फोल्डर वन नेशन वन एजुकेशन दिया कि वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन एक समान है। तो जब एग्जामिनेशन एक समान है तो देश एक है, तो वन नेशन उन्होंने हंस के उसको कबूल किया और कहा कि हमें मौका मिला तो हम देश भरे में 1 लाख जवाहर नवोदय विद्यालय खोलेंगे और जहां पर अमीर का बच्चा पढ़ेगा वहीं पर गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए एक समान शिक्षा ये लोग पढ़ाई खत्म कर रहे हैं। भाजपा वाले कमल के फूल के लोग हैं जो ये पढ़ाई हमारी ठप करा दिया, अपने बच्चों को ले गए बड़े स्कूलों में और संविधान पे उन्होंने चोट पहुंचाई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे सन 2000 में 2001 में, तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया। मोहन भागवत का आदेश रहा है, वो नागपुर में बैठा था, सगल घूमत रहा था, उसका कहा कि भाई ये भारत का संविधान बदलो, और ये संविधान न बदली हो तो मानो ये भारत उलट गई। तो इसलिए मेरे भाइयों, वो भारत का संविधान बदलने का नियत बांधे, पर उस समय मानवर कांसी राम जिंदा थे, लालू यादव की तेज थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का भी तेज था, हरक दीनगा और संविधान नहीं बदले दीनगा, पछड़ गए हुए संविधान बच गया। आज मानवर कांसी राम जी नहीं है, लालू यादव को ही जेल में बंद करे हैं और नेताजी बेचारे अब बीमार रहते हैं। ऐसे सूरत में इन्होंने फिर के संविधान पे चोट पहुंचाई और भाजपा का सांसद अब पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लेके आया, गैर सरकारी प्रस्ताव कि नई संसद, देखो संसद बहुत मजबूत थी, पार्लियामेंट, संसद भवन पर खर्चा हजारों करोड़ रुपया का वो विस्टा का प्रोजेक्ट है, विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए, नए संसद बनवाए और नई संसद बनवा के वहां मुद्दा उठाए कि भाई जब नई संसद चले तो नया संविधान हुआ चाहिए, ये 75 साल पुराना हो गया संविधान, यही बदल दी जाए। मेरे भाइयों, गरीब कांप गया। हम जो गरीब मजलूम के बच्चे हैं, हमें ये बात हम देखी और बहुत ही यहाँ खतरा लगा और हम लोगों ने चिंता किया
कि भारत का संविधान की रक्षा होनी चाहिए। तो हम देखो कि जुल्म और जालिम से लड़ने के लिए हमने आज से 36 बरस पहले हाथी तैयार किया, नीला झंडा तैयार किया था। पर जब से वो हाथी मां, नीला झंडा मां, मोहन भागवत का दूसरा चेला सतीश मिश्रा घुस गया, नरेंद्र मोदी का गुरु भाई, अमित शाह का गुरु भाई घुस गया हाथी मां, तो हाथी के पेटे में घुस गए, वहां प्राण निकाले ने और हाथी का बैठाने का दिन है। और हाथी से वो इतना डरा है कि हाथी को साकर में बांध के और पेड़े में बांध दी है और हाथी का दौरे नहीं दे। न मोर बात के भरोसा हो, तजवीज लगाओ। ये बुंदेलखंड के धरती में ये कांसी राम का चेला दद्दू प्रसाद 15 विधायक हम जिता के ले गए, आज जीरो में है, आज जीरो में है। ये भाजपा वाले से गुरु भाई से मिलके 19 की 19 सीटें फूल की जितवा देने। मेरे भाइयों, हाथी हमारा ये सतीश मिश्रा साकर में बांध के पेड़े में जकड़ लीन है, हाथी चले नहीं देता है और फूल का गाड़ी बगल से रहे तो कहे मैं हाथी रोके हूं, निकल जाओ, और फूल आगे निकल गया। मेरे भाइयों, तो इसलिए मेरे भाइयों, जब हाथी नहीं लड़ रहा है संविधान की रक्षा और हमारे जक्का खुल गया, आखिर बिल्कुल एकदम जक्का खुल गया। जय जून के महीना में 6 महीना पहले जिला पंचायत चेयरमैनी के चुनाव होत रहे, जिलन हमारे सदस्य जीते, चेयरमैन बने लायक रहे, पर नहीं सतीश मिश्रा कहे कि नहीं हाथी को पर्चा नहीं भरना है। तो आदमी पूछा, पत्रकार पूछे कि भाई तुम्हारे वोट है, वो वोट के ही दिन जाए। तो उसने साफ कहा कि साइकिल को हराना है और कमल के फूल को जिताना है, अर्थात वो हमारे जुल्मी से मिल गया है और जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ाई रोक दिया है, युद्ध विराम कर दिया है, संघर्ष विराम हो गया है। हमारी जो तरक्की हुई वो लड़ाई लड़ने से हुई है। हमार जो पीठ बचला, हमार खपरी बच गए जाऊं। ये टुकरी गांव मानी पेशाब खिलाए रहे, हम उस पे एक्शन लिए। 2007 में सरकार हमारी थी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उसने लड़ाई रोक दिया तो आज 26 नवंबर 21 को 1 महीना 1.5 महीना पहले हमने, हमारा अखिलेश यादव ने भुजा उठा करके लखनऊ की धरती से ऐलान किया कि भारत के संविधान की रक्षा समाजवादी लोग करेंगे, अम्बेडकरवाद से मिलकर के करेंगे। अम्बेडकरवाद, समाजवाद, अब अकेले समाजवाद लड़ाई नहीं जीत पाएगा और अकेले अम्बेडकरवाद भी नहीं जीत पाएगा। दोनों की लड़ाई में ये जो तानाशाही है, आतंकी भाजपा है, जो सबका सुटुक लेना चाहती है, हमारा पशुधन नष्ट कर दिया गया। गऊ की कीमत आज से 10 बरस पहले 25,000 रुपया रहा है। गलत कहा तो बताओ, आज कितने कहे गऊ? आज गऊ कितने के है? 0 रुपया के। ये पलट कसत हुई गया, ये पलट नरेंद्र मोदी और ये जोगी बाबा कराया। गऊ की वैल्यू खत्म कर दिया और जब कोई चीज की वैल्यू नहीं रह जाती है तो वो चीज को आदमी घर से बाहर निकाल देता है। क्या कारण है कि गऊ खेतन में है? ये दुनिया की बातें बहाना बनावे वाली करत है। अरे जो कीमती चीज होती है वही आदमी भीतर सजा के धरत है और सिहार के राखत है। जब वैल्यू खत्म हो गई गऊ के तो फिर गऊ सड़क में मारी मारी फिरा थी। और आप देखे होंगे अभी 2 साल पहले वो रगौल स्टेशन के लगे 32 गौएं रेलगाड़ी में कट के मर गई। वो हत्यारा है नरेंद्र मोदी और ये जोगी ये गौ मरवाया। ये
ये लोग, इसलिए मेरे भाइयों, माननीय अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा मैं अपनी जान की बाजी लगा करके करूंगा। तो इसलिए आज कोई लड़ रहा है, कोई जंग के मैदान में है, तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव लड़ रहा है। इसलिए कांसी राम के चेलों ने, अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया 12 दिसंबर 2021 को लखनऊ में बैठकर। बड़े बड़े गुनिया लोग बैठे, विद्वान लोग, और उन्होंने कहा कि जब बात फंस गई, खलनायकी हो गई, हमारे हाथी में घुस गए, हाथी का बैठाने का दिन है, तो अब लड़ाई लड़ना जरूरी है और नया नया कोई वाहन और सवारी तैयार नहीं की जा सकती। तो इसलिए हाथी को जब जाम कर दिया तो जुल्मी और जुल्म के खिलाफ हाथी से उतरो और साइकिल में बैठो और हाथ फूल का कुचल डालो। फूल को रोका जाना चाहिए, तभी संविधान और पढ़ाई की रक्षा होगी। हमारे लड़कन का रोजगार नहीं देते हैं, सारा प्राइवेट में दे दिन है, कलेक्टर कप्तान तक का प्राइवेट ला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे सामने फाइल आई थी कि रोजगार सेवक है जो, तो कलेक्टर वो आईएएस लोग फाइल बना के लाए कि इन्हें कांटेक्ट में रख ले आओ, इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी लेके मैंने फाइल फेंक दिया कि रोजगार सेवक ही नरेगा को चलाते हैं और रोजगार सेवक हमारे मजबूत है और उनको पक्का करेंगे हम आगे चल करके। तो रोहित नंदन आईएएस रहा है, वो अब उसे नाराज हो गया, मोर तमाम जगह बड़ बुराई बोला। मैं एक दिन बुला के कहो कि तू ही कहा कसत लागी, अगर आईएएस भी संविदा में राख ली जाए तो बड़ा उचक पर हो, कहा आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। जब तुम यहाँ से शुरू करोगे तो बात वहां तक जाएगी। और अभी साल भर 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने संविदा पर ठेका में आईएएस रख लिया। ये प्लानिंग में है कि कुछ दिनों बाद थानेदार संविदा में रख ली है, सिपाही तक कांटेक्ट में भर्ती करी है, कोनो ठेकेदार बीच में आ जाई, जब इलाके का मारुआ हुई वो इलाके का मारुआ कहीं मुझे ठेका जाओ, मैं 50 गांवन में जुलूम न हो दई, मैं कोई भी लाइन आर्डर न फेल हो दई, वही दया ठेका, तो उसके वही पुराना रिवाज आ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, सामाजिक बदलाव लाने के लिए और प्रत्येक हाथ को काम चाहिए, काम के बदले दाम चाहिए, एक समान दाम मिले इसके लिए, और पढ़ाई की रक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई मिले, ज्ञान मिले, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो और रोटी कपड़ा सस्ता हो। इसके लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला लिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि मैंने पहले भी, मैं देखिए कोई लोभी लालची होता, मैं लोभी लालची होता अगर, तो 12 साल से यह सतीश मिश्रा का मारे मारे फुटा फुट घूम रहा हूं, पर मैं किसी भाजपा में नहीं गया, मैं किसी कांग्रेस पार्टी में नहीं समा गया और समाजवादी पार्टी के समर्थन में आया हूं। तो अपनी जनता से और अपने विद्वानों से, ज्ञानियों से सलाह लेते आया कि यह काम किया जाए कि ना किया जाए। तो मेरे भाइयों, मुझे और माननीय अखिलेश यादव ने बड़ा कर्याजा दिखाया। ये चिल्ला कि गुंडा शिवपाल यादव से, चाचा से उसका जो झगड़ा हुआ, वो गुंडों को समाजवादी पार्टी के दरवाजा बंद करने के कारण हुआ। आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया समाजवादी पार्टी में घुसत रहा। वो चाचा कहा कि नहीं, यही दे आओ, कुर्सी दे आओ, पावर दे आओ। हमें गर्व है ऐसे नेता के ऊपर कि वो अड़ के खड़ा हो गया कि अपराधी को हम नहीं आने देंगे और समाजवादी में नहीं घुसने देंगे। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी घुसत रहा है हमें 6 साल पहले, तो वही रोक देंगे कि हम नहीं घुसने देंगे।
और यहाँ में नहीं आने देंगे। और हमें बड़ा नीक लाग, गरीब का करेजा फूल गा जय। अभी एक 1.5 महीना पहले 22-23 नवंबर को वो प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव गए और पत्रकारों ने पूछा कि राजा भैया कुंडा का गुंडा कब समाजवादी में शामिल हुई रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कौन राजा भैया? कसत राजा भैया, मैं किसी राजा भैया को नहीं जानता हूँ और न राजा भैया के लिए हमारे दरवाजे खुलते हैं। मेरे भाइयों, इससे पता चलता है जिला हमीरपुर जनसभा जनसंपर्क आज कमजोर, मुजलूम, सताए गए, दुखिया पीड़ित लोगों की पार्टी है। और इसीलिए कांसी राम का चेला दद्दू प्रसाद हर हरे मन से उनके साथ। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं पहले भी आपकी बात को कभी नीचे नहीं होने दिया हूँ, आपका माथा ऊंचे रखा हूँ। 12 साल इधर फटर फटर मैं घूम रहा हूँ, तब भी हमने धैर्य को और आपके सम्मान गौरव को बचाए रखने का, जगाने का काम किया हूँ। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ, मेरा आपकी तो जहां तक मेरी पहुंच है, मैं ये बात संदेशा पहुंचा रहा हूँ। आपकी पहुंच ज्यादा है, आपकी पहुंच सीधे धरती तक है, गांव तक है। और मैं भी साइकिलन से प्रचार किया हूँ बुंदेलखंड में, मैं भी पद यात्राएं किया हूँ। और मैं मलक के नहीं बैठ गया, मजदूर का बेटा हूँ। जब तक जी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांसी राम के सिद्धांत को जिंदा रखूंगा। मैं ऐसी आपसे अपील करते हुए यहाँ से समाजवादी पार्टी से जो भी उम्मीदवार उतारा जाए, आप उनको भारी बहुमत से अपने बटन दबा करके जिताने का काम करें साइकिल में। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आपके कुर्ता के चमक और आपके कुर्ता के क्रीच अगर चाहत वहां की बनी रहा है, तो लचक करके आप गरीब को गलेजे से लगाने का काम करें, गरीब को हृदय को जीतने का काम करें। जो बीच का फलदार ही जाता है या फल लागे का होते, तो प्रकृति का नियम है, कुदरत का है कि डाली वो लचक जाती है, पेड़ लचक जाता है। और जो डाली लचकना सीख जाती है, वो कुंटलों फल धारण करने की क्षमता पा लेती है। जो डाली नहीं लचकती है वो टूट जाती है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, प्रदेश की जिम्मेदारी। और हम तो उम्मीद लगाए कि हमारा मकसद, हमारा निशाना 2024 का है। वह इसलिए और इसलिए मेरा गरीब गुरुआ समाज सुरक्षा चाहता है, सम्मान चाहता है और रोजगार चाहता है, भारत के संविधान की रक्षा चाहता है, हम अपनी पढ़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं। इन बातों पर माननीय अखिलेश यादव ने हामी भरी है और अखिलेश यादव पे मुझे पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव आज बुराई से लड़ रहा है, बुराइयों से लड़ रहा है, बाहरी बुराइयों से और घर के भीतर की भी बुराइयों से वो लड़ा। आपको शायद न पता, पर मैं बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूँ 5-7-8 साल से। उसने बाहर की बुराइयों से लड़ा है, अंदर की बुराइयों से लड़ रहा है। तो अच्छाई पसंद लोगों का कर्तव्य है कि बुराई से लड़ैया का साथ दी जाए। अगर कहूँ लड़ैया कमजोर पड़ गया तो बुराई जीत जाएगी और भविष्य में कोई बुराई के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, भाई अखिलेश यादव को तन मन धन से गरीब गुरुआ समाज का भी पूरा समर्थन मिले, यही बात मैं कहते हुए हम लोगों ने जैसे मानवर कांसी राम जी की चेलागिरी पा करके और हम लोगों ने यहाँ अति पिछड़ी जातियों को और कमजोरों को जोड़ा एक साथ। तो देखिए निषाद भाई, प्रजापति भाई, कुशवाहा भाई, पाल भाई सब एक मिल होकर चले, आगे बढ़े। और साहू भाई, सब लोग वही कुछ विधि विधान और वही प्लान बनाया गया है, सोचा गया है। आप तो इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो ये अम्बेडकरवाद समाजवाद दोनों मिलकर लड़े, ऐसी मैं आपसे अपील करते हुए आगे बहुत जने करते हैं। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जो गलती हुई हो माफ करिएगा, और मैं फिर कहते हो कि बहु भटकी ना, अब तुम्हारा माथा कहीं लटके नहीं हो और कहीं का भी कमजोर नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। जय भीम।